जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बायोलॉजिकल वॉर होता क्या है, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है कि कोई भी कंट्री बायोलॉजिकल वॉर करती है, और आखिर में इसके पीछे कोई रूल रेगुलेशन है कि नहीं कि कोई भी कंट्री जब चाहे तब बायोलॉजिकल वॉर बना सकती है या उसके पीछे कोई रूल हो, और आखिर में जो बायोलॉजिकल वॉर है वो कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, मतलब कि उसमें लागत कितनी आती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज जानकारी लेंगे। पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि बायोलॉजिकल वेपन मतलब बायोलॉजिकल वेपन आखिर होता क्या चीज़ है। बायोलॉजिकल वेपन को हम जर्म वेपन भी बोलते हैं। तो जर्म वेपन से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, जर्म मतलब वो चीज़ जैसे कि हो गया बैक्टीरिया, हो गया वायरस, हो गया इंसेक्ट, हो गया फंगी, हो गया इन सब चीज़ों से जो मिक्स, इन सब चीज़ों से जो बनाते हैं वेपन, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वेपन। जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे वेपन बनाते हैं, जैसे न्यूक्लियर वेपन हो गया, तो क्यों बनाते हैं? किसी और देश पे अटैक करने के लिए। तो वैसे ही बायोलॉजिकल वेपन कोई भी कंट्री बनाती है ताकि वो किसी देश को तबाह कर सके, या तो वो उसका दुश्मन कंट्री हो या कोई अदर कंट्री हो जो इससे वो कम्पीट कर रहा हो, तो वो नेचुरली जिस चीज़ को तबाह कर सके, मतलब नेचुरल तरीके से, तो इसलिए बायोलॉजिकल वेपन कोई भी कंट्री बनाती है ताकि किसी और कंट्री को डाउट ना हो कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे कि अगर आप न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करोगे तो वो होते हुए जाएगा और सारे कंट्री को पता चलेगा कि किस कंट्री ने आखिर अटैक किया है। बट बायोलॉजिकल वेपन में ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब किसी भी कंट्री को बहुत मुश्किल से पता चलेगा, इनफैक्ट कि पता भी नहीं चलेगा कि आखिर ये आया कहाँ से है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो बायोलॉजिकल वेपन है उस वो क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया के, वायरस के, इंसेक्ट के और फंगी, इन सब चीज़ों के इस्तेमाल करके बनता है, जिससे कि किसी भी देश को तबाह करना होगा या जानवरों को या पौधों को, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उनको अगर तबाह या उनको इकोनॉमिकली गिराना होगा देश को, तो इसलिए कोई भी कंट्री किसी और कंट्री के खिलाफ इसके इस्तेमाल करती है। 1972 में एक संस्था है जिसका नाम है बायोलॉजिकल वेपन्स कॉन्वेंशन, जिसको ये शॉर्ट फॉर्म है BMC। उसने बायोलॉजिकल वेपन को पूरी तरह से बैन कर दिया था कि इसको आप डेवलप नहीं कर सकते, इसको आप बना नहीं सकते हो, इसको आप एक्वायर नहीं करते, मतलब किसी से ख़रीद नहीं सकते हो, इसको किसी और कंट्री में, किसी और देश में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो आप। तो ये 1972 में ये एक रूल बना दिया गया था, मतलब बैन कर दिया गया था बायोलॉजिकल जो वेपन्स हैं उन सारे वेपन्स को। जो बायोलॉजिकल वेपन है अगर इसको किसी कंट्री के ख़िलाफ़ आप इस्तेमाल करते हो तो वो उस कंट्री का पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको पूरा बहुत गंदे तरीके से कोलैप्स कर देगा। और अगर हम बात करते हैं तो इससे बहुत सारे सिविलियंस की जान भी जा सकती है, मतलब जान जा क्या सकती है, जान जाती है। और जैसे कि आप कोविड-19 ही देख लो, ये क्या है, मतलब बायोलॉजिकल वेपन तो इसको नहीं बोल सकते, बट कोविड-19 एक जो ऐसी बीमारी है जो मैन टू मैन फैल रही है, तो इससे बहुत लोगों की जान जा रही है। वैसे ही एक तरह से मतलब बायोलॉजिकल वेपन जो होता है वो इन्हीं सब चीज़ों से बनता है, तो उसे भी सेम इफ़ेक्ट होगा, जो अगर किसी भी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। ये जो है, ये न्यूक्लियर और केमिकल जो वो वेपन्स है उनसे बहुत ज़्यादा ये डेंजर है बायोलॉजिकल वेपन्स। अगर हम बात करते हैं मतलब कि 1763 के जून में जो ब्रिटिश आर्मी है, मतलब जो इंग्लैंड की आर्मी है, उसने स्मॉल पॉक्स जो एक वायरस है उसका इस्तेमाल किया था, वो भी अमेरिकन्स के खिलाफ, मतलब अमेरिका के लोगों के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया था सीज ऑफ फोर्ट पेल में, जिसमें कि 100 से ज़्यादा अमेरिकी जो सिविलियन है उनकी मौत हुई थी, वो भी 1763 से लेकर 1764 के बीच में। 1925 में अंतर्राष्ट्रीय रेस्ट्रिक्शन जो लगा हुआ था बायोलॉजिकल वॉर के तहत, वो जेनेवा पोर्टल के तहत लगा हुआ था, जिसमें कि साफ बोल दिया गया था कि कोई भी कंट्री बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। बट वो कंट्री जो है वो बायोलॉजिकल वेपन बना सकती है, बट इसमें ये एक शर्त रखा गया कि कोई भी कंट्री पहले किसी कंट्री पे अटैक नहीं करेगी, वो भी बायोलॉजिकल वेपन के तहत। उसके बाद 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म BWC है, उसने जेनेवा प्रोटोकॉल में कुछ हस्तक्षेप किया और उसने ये क्लियर कर दिया कि अब कोई भी कंट्री जो है वो बायोलॉजिकल वेपन डेवलप नहीं करेगी, ना ही उसको किसी भी कंट्री, ना ही कोई कंट्री खरीद सकती है किसी कंट्री से, ना ही कोई कंट्री किसी कंट्री को ट्रांसफ़र कर सकती है, यानी कि कोई भी कंट्री बेच नहीं सकती, और ना ही कोई कंट्री जो है वो इस्तेमाल कर सकती है बायोलॉजिकल वेपन को। तो ये 1972 में पूरी तरह से बायोलॉजिकल वेपन बैन कर दिया गया। देखो, बायोलॉजिकल जो वेपन है वो डिफ़िकल्ट होता है कि मतलब उसका पता लगाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मतलब उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि किसी भी कंट्री के पास अगर वेपन है, न्यूक्लियर वेपन है, तो सबको पता है कि इस कंट्री के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स है, इतने एटॉमिक वेपन्स है, बट बायोलॉजिकल नहीं पता लगा सकता, मतलब उसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए तो इतनी छोटी सी किसी भी चीज़ में रख दो, किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला। ये जो है ये ईज़ी टू यूज़ होता है, मतलब कि इसको आसानी से आप इस्तेमाल मतलब कोई भी कंट्री आसानी से इस्तेमाल कर सकती है। जैसे कि
कि अगर न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करना होगा तो आप कहीं भी एक जगह पे स्टेबलाइज करोगे उस न्यूक्लियर को, उसके बाद उसको छोड़ोगे किसी दूसरे कंट्री पर, तो इनफैक्ट इस सारे कंट्री को पता चल जाएगा कि किस कंट्री ने किस कंट्री पर अटैक किया। बट बायोलॉजिकल वेपन में ऐसा कुछ नहीं है, ये ईजी टू यूज़ होता है। अगर मान लो कि इसको एक सूटकेस में आप उठा लिए, कहीं भी लेके चले गए और वहाँ पे ले जाके फैला दिया किसी और कंट्री में, तो ये कि ईजी टू यूज़ हो गया। और ये इजी टू कैरी भी होता है। मैंने बताया जैसे कि आपको कोई बड़ा सा वेपन ले जाना हो तो उसके लिए आपको या तो प्राइवेट जेट से ले जाओगे या किसी और सी रूट से लेके जाओगे कोई भी बड़ा सा वेपन। बट जो बायोलॉजिकल वेपन है उसको एक सूटकेस में पैक किया, एक इतनी से छोटे से बॉटल में सूटकेस में पैक करके उठा के लेके चले गए। आपने देखा होगा क्रिस 3 मूवी कि कितनी आसानी से उन लोगों ने आपने तो देखा ही होगा आई थिंक कि कितनी आसानी थे वो। आई थिंक मुझे याद नहीं है विलेन का नाम, तो क्या नाम था उसका, विवेक ओबराय ने कितने आसानी से पूरी भारत के अंदर वो बायोलॉजिकल वेपन फैला दिया था। वही है, एग्जैक्ट वही चीज़ है बायोलॉजिकल वेपन जो विवेक ओबराय ने उस मूवी में फैला रखा था, तो वही चीज़ है बायोलॉजिकल वेपन। और ये आई थिंक ये लो कॉस्ट होता है, ये मतलब बहुत कम में बन जाता है। क्योंकि मान लो कि अगर एक न्यूक्लियर वेपन 1 करोड़ में बनता है तो इसको बनाने में 5,000 रुपये में ये आसानी से बन जाएगा, मतलब इससे भी कम पैसा लेंगे, तो इतना सस्ता ये होता है। इसके लिए बायोलॉजिकल वेपन के लिए बनाने के लिए बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल होती है इसमें एक कॉमन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। जैसे कि आप मेडिसिन बनाते हो, किसी भी चीज़ का एंटीबायोटिक बनाते हो, तो वैसे ही इसके लिए भी मतलब एक कॉमन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। मतलब बड़ी बड़ी वेपन्स की तरह नहीं कि पूरे इतने सारे इलाके में, मतलब इतना मतलब बहुत ज़्यादा इलाके में एक बहुत बड़ा एरिया बना दिया गया और उसके अंदर मतलब परीक्षण, तो इतना बड़ा नहीं होता है। इसके लिए एक कॉमन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।